हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय रहेगा प्रोडक्शन थ्योरी। इससे पहले की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें डिमांड थ्योरी हमने आपको कराया था, मांग का सिद्धांत। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि पिछला जो हमने कराया था उसमें हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था और यहाँ पर हम सोचेंगे एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन हम यहाँ पर कराएंगे। अब हम सबसे पहले आपको कराएंगे उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है और उत्पादन की विभिन्न धारणाएं। सबसे पहले हम बताएंगे कि उत्पादन क्या है। उत्पादन आगतों का निर्गतों में रूपांतरण है। प्रोडक्शन is the transformations of input into output। उत्पादन के दौरान उपयोगिता का सृजन होता है। किसी पदार्थ की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे कि जैसे मान लीजिए लकड़ी है और लकड़ी से एक मेज बनाना उत्पादन कहलाता है। इसी प्रकार से कपास से कपड़ा बनाना उत्पादन कहलाता है और गन्ने से चीनी बनाना भी उत्पादन कहलाता है। यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करना ही उत्पादन है। ये तो था उत्पादन। अब हम बात करेंगे उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन उत्पादन के भौतिक कारकों, उत्पादन के भौतिक कारकों और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच में जो फलनात्मक संबंध है, जो टेक्निकल रिलेशन है, तकनीकी संबंध है, उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है कि यहाँ पर देखिएगा Q ऑफ X इज द फंक्शंस ऑफ L एंड K। ये L एंड K ये उत्पादन के भौतिक कारक हैं और यहाँ पर ये है उत्पादन X वस्तु का उत्पादन और ये F का मतलब है फंक्शन यानी कि फलन। यानी कि उत्पादन के भौतिक कारकों और भौतिक मात्रा के बीच में तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। देखिए, अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ ही साधन परिवर्तनशील होते हैं और बाकी साधन स्थिर होते हैं, और दीर्घकाल समय की वो अवधि है जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन के कारकों की। उत्पादन के कारक क्या हैं जो उत्पादन करने में सहयोग करते हैं, जिनकी सहायता से उत्पादन किया जा सकता है। जैसे उत्पादन के चार प्रमुख साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। यहाँ पर हम बात करेंगे उत्पादन के चार साधन हैं। इनमें से कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पर श्रम जो है ये परिवर्तनशील साधन है, जबकि भूमि, पूंजी ये स्थिर साधन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अल्पकाल में केवल एक साधन में परिवर्तन करके, परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात है। अब हम आगे की बात करेंगे कि दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें सभी साधनों को में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 40 इकाइयों का उत्पादन करना है, तो किस चीज़ का फलन है, यानी कि 5L प्लस में 4K। ये देखिएगा 5L यानी कि 5 लेबर है यहाँ पर और 4 कैपिटल है, पूंजी है। जब हमने 40 इकाइयों का उत्पादन करना है तो 5 लेबर और 4
कैपिटल का प्रयोग किया जाता है। अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो 5 लेबर से हम 6 लेबर कर सकते हैं, जबकि कैपिटल को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो क्या है, परिवर्तनशील साधन नहीं है। तो देखिएगा, जब हमने 40 इकाइयों का उत्पादन किया था और 45 का करने के लिए केवल श्रम को बढ़ाना पड़ा, श्रमिकों की मात्रा में बढ़ा करके हम कितना भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एक दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। यहाँ पर देखिएगा x1 और x2 दो साधन हैं, लेकिन x2 को हमने स्थिर रखा जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो x2 पर हमने x बार किया है। तो ये तो था अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम कैसे डिनोट करेंगे। अब ये देखिएगा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हमें कैसे दिखाना है कि जब हम 40 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, 5 लेबर और 4 कैपिटल। किस चीज़ का फलन है कि 5 लेबर और 4 कैपिटल। अगर हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि 40 से 80 इकाइयों का उत्पादन हो जाएगा। किस चीज़ का फलन होगा, 10 लेबर और 8 कैपिटल, यानी कि इसको डबल हम कर सकते हैं। उत्पादन के साधनों को बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील हैं। तो ये क्या है, दीर्घकाल में। इसमें हम क्या कहेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। यहाँ पर किसी पर भी बार नहीं आएगा, सभी परिवर्तनशील हैं। तो ये तो था हमारा उत्पादन फलन और उसका प्रकार। अब हम बात करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस, उत्पादन फलन के विभिन्न धारणाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल उत्पादन। कुल उत्पादन क्या है कि एक निश्चित समय में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे औसत उत्पादन के बारे में कि प्रति इकाई उत्पादन को, पर यूनिट्स जो प्रोडक्शन है उसको हम औसत उत्पादन कहते हैं। जब टीपी को अगर इकाइयों से भाग देंगे, टोटल प्रोडक्शंस को अगर हम एल से भाग देंगे तो एपी आ जाता है, औसत उत्पादन आ जाता है। तो ये क्या है, औसत उत्पादन। अब हम बात करेंगे सीमांत उत्पादन की। सीमांत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन में हमेशा हम एडिशनल यूनिट का, यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई यहाँ पर श्रमिक होगा, क्योंकि यहाँ पर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं। श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई कम या अधिक का प्रयोग करने से जो कुल उत्पादन में अंतर आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं, उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो देखिएगा MP इक्वल टू TP ऑफ n माइनस TP ऑफ n माइनस 1, यानी कि कुल उत्पादन की जितनी इकाइयां हैं उनमें से एक कम इकाई कम करके या ज़्यादा करके जो भी डिफरेंस आता है उसको हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TP ओब्लिक डेल्टा L, यानी कि ये भी फार्मूला सीमांत उत्पादन का है। अब हम इसे एक डायग्राम के द्वारा, पहले हम रेखा चित्र और डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले हम एक तालिका के द्वारा दिखाएंगे कि क्या है सीमांत उत्पादन। अब ये देखिएगा, और कुल उत्पादन और औसत उत्पादन किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास भूमि है, यहाँ पर हम लेंगे भूमि 1 1 1 1, यानी कि ये स्थिर साधन, हम इसको बढ़ा नहीं सकते। और यहाँ पर है श्रम की इकाइयाँ पहले 1 लगाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। इस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने के लिए हम श्रमिकों की इकाइयों को बढ़ाते चले गए। जब हमने एक भूमि और एक श्रमिक लगाया तो हमारा कुल उत्पादन TP जो था 2 था, एक अतिरिक्त इकाई लगाने से हमारा 5, और तीसरी इकाई लगाने से ये हो गया 9, और चौथी लगाने से 11, और 5वीं लगाने से 12, इसके बाद फिर 12 और फिर 11, ये है TP। अब हम बात करेंगे AP की या MP की बात करते हैं हम पहले। MP का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई कम या अधिक लगाने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है। 5 में से 3 2 गया, यानी कि देखो एक अतिरिक्त 1 से 2,
एक एक्स्ट्रा लगाने से कुल उत्पादन में कितना अंतर आया, 5 में से 2 गया, यानी कि 3 डिफरेंस आया। अब यहाँ पर 4 और इसमें से ये माइनस किया, ये 2, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1। ये था हमारा MP सीमांत उत्पादन। अब हम बात करेंगे AP की। AP जो है, अब हम कुल उत्पादन को अगर इकाइयों से भाग देंगे तो हमारा औसत उत्पादन आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे और इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे और 7 × 7 और यहाँ पर ये इस तरह से आपका AP निकल आता है। तो ये तो था AP, MP और TP। अब हम बात करेंगे इनमें क्या संबंध है, इन तीनों में क्या संबंध है, MP में और TP में क्या संबंध है और AP और MP में क्या संबंध है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, डायग्राम बोलेगा कि क्या संबंध है। फटाफट हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखिएगा, ये है TP, ये है TP। यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यहाँ हमने लिखा और यहाँ पर हम लिखेंगे TP। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बढ़ती दर से कुल उत्पादन बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसके बाद ये घटती दर से बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन भी घट रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट पॉइंट लेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, एक इस प्रकार से। ये देखिए डायग्राम बनाने का तरीका है, पहले यहाँ कट मारेंगे और इस प्रकार से। तो ये क्या है, MP। अब हम बात करेंगे AP कैसे बनाएं। तो AP बनाने के लिए पहले हम यहाँ कट लगाएंगे और इसको ऐसे करेंगे, AP है और इस प्रकार से ऐसे हम इसको बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पर क्या संबंध है। तो सबसे पहला संबंध है कि जब MP बढ़ती दर पर बढ़ता है, जब TP बढ़ती दर पर बढ़ता है तो MP भी बढ़ता है और स्पीड से बढ़ता है। जब TP घटती दर पर बढ़ता है तो MP गिरना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जब TP हाईएस्ट होता है तो MP 0 होता है। यहाँ देखिएगा ये 0 होता है। जब TP घटना शुरू हो जाता है तो MP नेगेटिव हो जाता है। जब TP बढ़ता है तो MP पॉजिटिव होता है। यानी कि देखिएगा ये MP में और TP में संबंध था। अब हम बात करेंगे AP में और MP में क्या संबंध है। देखिए जब AP बढ़ता है तो MP भी बढ़ता है लेकिन तेजी से बढ़ता है। जब AP गिरता है तो MP भी गिरता है लेकिन तेजी से गिरता है। AP हमेशा धनात्मक रहेगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, जबकि MP ऋणात्मक भी है, शून्य भी है और धनात्मक भी है। ये तीनों हो सकता है। एक और यहाँ पर पॉइंट है कि जब MP गिर रहा होता है तो उस टाइम पे AP बढ़ रहा होता है। जहाँ पर AP हाईएस्ट होगा वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये तो था हमारा संबंध कि भी किस प्रकार से AP का और MP का संबंध है, TP का और MP का। आज के लिए इतना ही। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।